चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है सुनिए हम बताते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम या वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज दैट यही आपका है ना मनेर है और ये आपका दानापुर वही है ना। चलिए, और मनेर और दाना के बीच में कौन सा रोड जाता है जिसका नाम है NH30। मनेर और दानापुर के बीच में देखिए NH30 रोड पे तो क्या आता है हम बता रहे हैं आपको। मनेर और दानापुर के बीच NH30 रोड में क्या आता है? एक अमर जवान आता है। क्या? अमर जवान एक पॉइंट पर स्थित है, ठीक है। और हम चाहे आप यहाँ पर जाए 40 का स्पीड है, आपका यहाँ 30 का स्पीड है, यहाँ पर 20 का स्पीड है, यहाँ पर 60 का स्पीड है, यहाँ पर 80 का स्पीड है, ओके। और मैंने बोला क्या कि बताइए आप अमर जवान के पास आपका स्पीड क्या है एक्टिवा का, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप जरूर बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। यानी अमर जवान के पास मेरा जो स्पीड है एक्टिवा का वो कितना है? 20। क्या आप ये वाला स्पीड बता रहे हैं क्या? ये स्पीड बता रहे हैं क्या? ये बता रहे हैं क्या? ना ये बता रहे हैं। यानी हम कौन सा स्पीड बता रहे हैं? जिस जगह का स्पीड पूछा जा रहा है उसी जगह का स्पीड हम लोग बता रहे हैं। यानी एक निश्चित पॉइंट पर क्या, एक निश्चित पॉइंट यानी एक टाइम पर जो स्पीड था है कि नहीं, उसी स्पीड को बोल रहे हैं। तो बताइए, तो सपोज जब यहाँ पर है कि पहुंचे हैं, यहाँ पर 9 बजे हैं हम लोग, ओके। और बताइए यहाँ 9 बजे जैसे एक्टिवा चलाते हुए आ रहे हैं, 9 बजे पहुंचे और 9 बजे ही निकल गए। इस पॉइंट पर 9 बजे ही आए और 9 बजे ही निकल गए। बताइए छोटा सा पॉइंट आप एक्टिवा से आएंगे तो इस पॉइंट पर कितना देर समय आप गुजारेंगे? बाइक आपका रनिंग में ही रहेगा। तो 9 बजे से आए 9 बजे ही निकल गए तो चेंज इन टाइम कितना हुआ? 9 - 9 = 0। यानी अगर चेंज इन टाइम 0 आएगा तो कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन होगा? तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, सॉरी चेंज इन टाइम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आता है बात? क्लियर है? यानी एक निश्चित पॉइंट पर एक निश्चित टाइम पर जो आपका स्पीड होगा उसी स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, कोई निश्चित टाइम पर यानी पर्टिकुलर टाइम पर या वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बताइए, तो यहाँ पर 9 बजे है, 9 बजे निकल गए, मिनट सेकंड का फर्क होगा सिर्फ, है कि नहीं? ठीक है, बहुत कम टाइम में लगा, अरे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। और उस इंटरवल ऑफ टाइम का जो आपका स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। आगे चले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्राइविंग अ टेंजेंट ऑन कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बताया जाएगा किसी भी ग्राफ पे? तो एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा आपको। क्या?
टेंजेंट, और वही टेंजेंट आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बता दीजिए माइनस डी आर बाई डी टी। हाँ यहाँ पर डी लिखेंगे, वहां पर डेल्टा लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी बहुत कम ही घटेगा, ना के बराबर है कि नहीं, इसलिए डी क्या लिखेंगे, डी डेल्टा नहीं, इसलिए इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डी जहां लग जाता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माइनस डी आर बाई डी टी। अब प्रोडक्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे, डीपी बाई dt। प्रोडक्ट में प्लस साइन होता है, रिएक्टेंट में माइनस साइन होता है। चलिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट किए, यहां पर ध्यान दीजिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या होता है, और कहेंगे इस पॉइंट पर बताइए, ये टाइम रहेगा आपका और ये कंसंट्रेशन रहेगा रिएक्टेंट का, और कहेंगे इस टाइम पर बताइए, इस टाइम पर रेट क्या है रिएक्शन का। तो आप क्या करेंगे, इस टाइम पर ऐसे करेंगे, है क्या नहीं, इस पॉइंट पर यानी इसका है ना, इस पॉइंट पर पूछ जाएगा, इस पॉइंट पर एक को क्या करना होगा, एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रा करने आना चाहिए, ठीक है, टेंजेंट आपको ड्रा करने आना चाहिए। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे मिला लेंगे, ये जो होगा डी आर का वैल्यू होगा और ये जो होगा डी टी का वैल्यू होगा, किसका, डी टी का। तो बता दीजिए रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। उसी प्रकार से प्रोडक्ट भी रहेगा, तो प्रोडक्ट का भी तो ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं, आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, इस टाइम पर पूछा जाएगा, तो इस टाइम पर माइनस 1 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा होगा, टेंजेंट ड्रा करेंगे, देखिएगा सपोज दैट इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहां से ऐसे करेंगे और यहां से ऐसे करेंगे, समझ में आता है। तो बताइए ये किसका वैल्यू देगा, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, तो ये हो जाएगा dt इक्वेशन है और ये हो जाएगा dp। तो यहां से रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dp बाई dt। समझ में आता है, नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग को क्या आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने आना चाहिए, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे ऑफ केमिकल रिएक्शन का। रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो एक्सप्रेस करने आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। चलिए करते हैं, मान के चलते हैं आपका एक केमिकल रिएक्शन है, यहां मैं लिखता हूं ए बी बी और ये क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। मान लेते प्रोडक्ट क्या है, सीसी है। यहां पर देख रहे हैं आप एक स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, स्मॉल बी है, कैपिटल बी है और स्मॉल सी है, कैपिटल सी है। यहाँ पर स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या है, तो स्मॉल ए को कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्मॉल बी को भी क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्मॉल सी को भी क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो बैलेंस किया जाता ना है, ठीक है, और 1 2 3 4 जो होता है वही होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और कैपिटल वाला क्या है? तो इसको कहेंगे रिएक्टेंट। ये भी आपका रिएक्टेंट ही है। और ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। यानी ए मोल रिएक्टेंट ए है, बी मोल बी है और सी मोल सी है। समझ में आता है? अब रेट एक्सप्रेशन करेंगे, देखिएगा। और कॉपी में जरूर नोट करिएगा स्टूडेंट्स, कि जब तक कॉपी नहीं रहेगा तब तक आप बढ़िया स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे और तैयारी नहीं हो पाएगा बढ़िया से। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, सो कॉपी भी जरूर बनाइएगा। चलिए देखेंगे रेट एक्सप्रेशन। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, 1/a माइनस रहेगा। देखिए जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा उसको 1 में डिवाइड करना होगा। तो 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/a। अब यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि a आपका क्या है? रिएक्टेंट है। तीर के इधर जो होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, तीर के उधर जो होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और अभी हमने बताया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाता है। समझ में आता है? चलिए, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। और d यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, dA बाई dt हो जाएगा। हालांकि ये इंस्टेंटेनियस रेट है। क्या है? इंस्टेंटेनियस। आपको बता सकते ना है टेनियस। ठीक है, डी है तो इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/b, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट b था, ठीक है, तो 1/b। और हालांकि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, d b का कंसंट्रेशन बाय dt इज इक्वल टू c का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल c, तो 1/c। यहाँ नेगेटिव साइन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं दिया जाता है, यहाँ पर प्लस साइन आता है। और C का कंसंट्रेशन बाय dt। यहाँ तक क्लियर है? अगर यही आपको एवरेज रेट लिखना रहेगा तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ डी है वहां डेल्टा का यूज करेंगे। देखिए -1/a डेल्टा a बाई डेल्टा t इज इक्वल टू -1/b डेल्टा b बाई डेल्टा t और +1/c डेल्टा c बाई डेल्टा t। समझ में आता है? क्लियर है? जैसे कि एक आपको दे रहे हैं एग्जांपल, बताइएगा H2 प्लस I2, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं और ये बनता है 2HI। क्लियर है? चलिए इसका रेट एक्सप्रेशन लिखने आता है। इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए या एवरेज रेट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंस्टेंटेनियस रेट ही लिखते हैं। तो बताइए रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर है? तो क्या है? -1/1। अब 1/1 को लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -dH2 बाई dt, यहाँ कुछ नहीं तो 1 में से 1 है ना, ठीक है। 1/1 क्या लिखे? यहाँ पर भी वही है -di2
बाई dt। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 तो लिखना पड़ेगा नीचे वन के, और यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होगा क्योंकि ऐसे क्या है आपका प्रोडक्ट है, डी एच आई बाई डी टी। समझ में आता है? चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, N2 प्लस H2 क्या बन जाएगा, NH3। पहले इसको बैलेंस कर देता हूं, यहाँ 3 यहाँ पे 2 बैलेंस करने के लिए आता है, ये 10th क्लास से ही क्लियर होना चाहिए, 9th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है। चलिए इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए 1 नीचे 1 क्या है, कुछ नहीं तो कुछ क्या है, ए है 1 है, सॉरी ए नहीं 1 है। अब क्या लिखेंगे, -1/1, तो 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये सब की मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, डी N2 बाई क्या डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 है तो डिवाइड लगाना होगा, और हालांकि ये रिएक्टेंट ही है तो -1/3 DH2 बाई क्या dt इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर ये प्रोडक्ट है तो माइनस साइन नहीं होगा प्लस साइन होगा, ठीक है, 1/2 d NH3 बाई dt। रेट इक्वेशन हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, आ गया होगा तो हम एक देते हैं, आप खुद से करिएगा, NO प्लस O2 बनाएगा NO2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2, ये आपके लिए मैं देता हूं, ठीक है, नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग उस रेट एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, आपको हम एक जरूरी बात बताते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीका से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन से जो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको उसको यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा। अगर लिख लेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है फॉर द रिएक्शन R to P, R से P के बीच में एक रिएक्शन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लिख रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर, यानी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है 0.03 मोलर से चेंज होकर के 0.02 मोलर हो जा रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो इनिशियली कंसंट्रेशन कितना है और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है ये आपको बताना है। तो जहां से स्टार्ट करेगा उसको इनिशियल कहा जाता है, और जहां पर खत्म होगा उसको फाइनल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0.03 मोलर से स्टार्ट किया, यानी 0.03 मोलर से चेंज होकर के 0.02 मोलर हो जा रहा है। इसका मतलब ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन है, समझ में आता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखेंगे, रिएक्टेंट यहाँ आ रही है तो R, इनिशियल कंसंट्रेशन को R आई, और इसका वैल्यू कितना है 0.03 मोलर, क्लियर है। और ये बताइए फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, फाइनल कंसंट्रेशन RF लिखेंगे 0.02 मोलर, ओके। अब इन 20 मिनट्स, कितना मिनट में 20 मिनट्स में, यानी टाइम दिया गया है जो कंसंट्रेशन चेंज किया इतना के लिए, तो वो कितना समय में किया, तो 25 मिनट में किया, यानी चेंज इन टाइम भी दिया गया 25 मिनट्स,
तो चेंज इन टाइम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा टी, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 25 मिनट। क्लियर है यहां तक? फिर आगे पढ़ेंगे कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी रेट निकालना है हम लोगों को यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड। यहां पर टाइम का यूनिट मिनट भी यूज करना होगा और सेकेंड भी यूज करना होगा। तो मिनट में यहां पर दिया हुआ है, तो सेकेंड में निकाल लेते हैं। मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा शायद 1500 सेकेंड, ठीक है। एवरेज रेट निकालना है। अब रेट निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट तो नहीं है लेकिन रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट से निकालेंगे। पहले चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या निकाल लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेते हैं। क्या होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, बताइए फाइनल कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का 0.02 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.03। अगर घटाएंगे तो 0.01 मोलर आ जाएगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन में निकालेंगे। अब हम लोग को निकालना है रेट, मिनट में भी और सेकंड में भी। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रिएक्टेंट यूज करेंगे तो माइनस साइन अप्लाई करना होगा, यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि कम में से ज्यादा घटाना है ना, तो माइनस 0.01, ठीक है। अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है माइनस क्या होता है, ये एवरेज है तो डेल्टा का यूज करेंगे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी माइनस का फॉर्मूला से, और डेल्टा आर का वैल्यू कितना निकालेंगे देख सकते हैं माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मिनट वाला पहले ले लेते हैं, तो मिनट में कितना है 25 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 × 10 इनवर्स 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 25 से 1 में डिवाइड करें 0.04 × 10 इनवर्स 2। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10 इनवर्स 4, ठीक है। क्या निकला रेट का यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी मिनट का यहाँ पर यूज किया तो पर मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन है तो मोलरिटी का यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, नीचे टाइम है तो टाइम के ऊपर जाएगा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, क्या मिनट वाला यूज किया। एक आंसर आपका हो गया सेकंड। अब सेकंड में निकलते हैं, ठीक है, बस वही करेंगे, सिर्फ टाइम को लेंगे यहाँ पर सेकंड में क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। चलिएगा देखेंगे माइनस डेल्टा आर का वैल्यू कितना है 0.01, कितना है देख सकते हैं 0.01, तो माइनस 0.01 लिखेंगे, 0.01 नहीं माइनस 0.01 आया है, ठीक है, बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू और सेकंड में यूज करना होगा तो 1500 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्लियर है, पॉइंट रहेगा 10 इनवर्स 2, तो 1/1500 ऊपर क्या है 10 इनवर्स 2। अब क्या करेंगे 1/15 × 10 इनवर्स 4 करेगा ना, 2 जीरो नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 जीरो यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 2 जीरो माइनस में और 2 जीरो यहाँ माइनस में खुद है
तो -2 -4 हो गया, ठीक है। अब 15 से 1 में डिवाइड करते हैं तो 0.0666 यानी 0.067 इंटू 10⁻⁴। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे 6.7 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा बताइए। 2 अंक के बाद पॉइंट जा रहा है तो 2 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा और घट जाएगा, तो है ना, यानी नीचे में 2 जीरो बढ़ेगा ना, तो नीचे जब 2 जीरो बढ़ेगा तो इनवर्स में बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा। यहाँ पर भी रेट निकाला है तो मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पर इस बार पर सेकंड में होना चाहिए क्योंकि सेकंड टाइम उसकी समझ में आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे जाकर के, तो पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का नंबर 1 यहाँ पर हम लिख दिए हैं, बना दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, क्लियर है, नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, पहले ये वीडियो को पॉज करिएगा और ये न्यूमेरिकल फिर कोशिश करिएगा खुद से बनाने का, ठीक है। उसके बाद मिलाएंगे अपना आंसर। चलिए बनाते हैं फिर से उसी प्रकार से, पहले डाटा सेपरेट करेंगे। इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई एक रिएक्शन है जो 2A से कन्वर्ट कर जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। A concentration of A decreases from 0.5 mol per liter, ठीक है, तो 0.4 मोल पर लीटर, यानी A का जो कंसंट्रेशन है 0.5 मोल पर लीटर से डिक्रीज करके 0.4 मोल पर लीटर हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं क्या कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 0.5 मोल पर लीटर है और इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन है 0.4 मोल पर लीटर है। और एक मजे की बात ये याद रखिएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा, और प्रोडक्ट में यही उल्टा होता है, ठीक है ना। तो चलिए रिएक्टेंट ए है यहाँ पर, तो ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया 0.5 मोल पर लीटर और रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। इन 10 मिनट्स में इतना चेंज कर रहा है, चेंज इन टाइम भी इतना दिया गया है और डेल्टा टी का वैल्यू दिया गया है 10 मिनट्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। रेट निकालना है इस इंटरवल में, ये नहीं बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए या एवरेज निकालिए, जो मन करेगा वो निकालेंगे, क्लियर है। चलिए रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा आर, ठीक है। डेल्टा आर यानी ए आर का यहाँ पर क्या है ना, तो डेल्टा ए, तो डेल्टा ए निकालेंगे कैसे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ए का फाइनल कंसंट्रेशन 0.4 है और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है। अगर इसको घटाएंगे तो -0.1 मोल पर लीटर आएगा, क्लियर है। चलिए डेल्टा ए का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, रेट एक्सप्रेशन में बताए हैं आपको, माइनस और एक यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 से क्या करेंगे 1 में डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर माइनस आ लगाएंगे क्योंकि क्या रिएक्टेंट है, समझ में आता है। फिर क्या डेल्टा ए, डी ए भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी टी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए -1/2 डेल्टा ए का वैल्यू बताएं अभी -0.1 और डेल्टा टी का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 0.1 नीचे बचेगा 10 दूनी 20, ठीक है। चलिएगा अब इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे
0 आएगा तो लिखेंगे 1/200। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 इंटू 10 इनवर्स 2 कर सकते हैं ना, नीचे का जो 2 0 है ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो गया। अब 1/2 को लिख सकते हैं क्या 0.5 और 10 इनवर्स 2 है ना, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 इनवर्स, फिर पॉइंट यहाँ आया तो यहाँ पर इनवर्स 2 था तो इनवर्स क्या हो गया 3 हो गया। मोल पर लीटर और पर मिनट, क्योंकि यहाँ जो टाइम है मिनट में यूज किए। क्लियर है, नोट करिए।